बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अक्सर उस मिशन के लिए कहा करते थे कि मैं इस कारवां को बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक लाया हूँ। अगर इसे आगे न बढ़ा पाओ तो ना सही, परंतु किसी भी कीमत पर इसे पीछे मत जाने देना। अपने अंतिम दिनों में उन्हें मिशन की चिंता रहती थी। क्या था उनका मिशन? बाबा साहब ने 3 महापुरुषों को अपना गुरु बताया। पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे कबीरदास और तीसरे ज्योतिबा राव फूले को बताया। इन तीनों महापुरुषों के जीवन मिशन से प्रेरणा लेकर बाबा साहब ने मिशन के कारवां को आगे बढ़ाया। तथागत बुद्ध ने भारत की विषमतावादी, भाग्यवादी, पाखंडवादी व ईश्वरवादी व्यवस्था को नकारते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्यायवादी प्रज्ञा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित व्यवस्था की नींव रखी और सत्य, हिंसा, बैर आदि का त्याग कर अहिंसा, प्रेम, मैत्री और करुणा का मार्ग दिखाया, जिसका प्रचार व प्रसार सम्राट अशोक महान ने भारत के साथ विश्व के अनेक देशों में किया। बाद में अनेक कारणों से विषमतावादी व्यवस्था पुनः जीवित हो गई। 90% समाज से शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र रखने व सारे मानवीय अधिकार छीन लिए गए और वे एकजुट होकर विद्रोह न कर सके। बाबा साहब के दूसरे गुरु संत कबीरदास विद्रोही संत थे। संत कबीरदास जी ने अपनी वाणी से समाज को गैर बराबरी, छुआछूत और अंधविश्वास के प्रति जागरूक करने का काम किया। उन्होंने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से विषमतावादी संरचना पर तीखे प्रहार किए। बाबा साहब के तीसरे गुरु ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने संघर्ष कर शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले और अपनी किताब गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, ब्राह्मण शाही का भंडाफोड़ के माध्यम से वर्चस्ववादी व्यवस्था को उजागर किया। उनके इस मिशन में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मिशन तथागत बुद्ध ने शुरू किया, जिसे संत कबीरदास सहित अनेक संतों और ज्योतिबा राव फूले ने आगे बढ़ाया। ज्योतिबा राव फूले के बाद भी अनेक महापुरुषों ने आजीवन संघर्ष किया और मिशन को आगे बढ़ाया। फिर बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन कर संविधान की रचना की और धम्म दीक्षा लेकर इस मिशन को आगे बढ़ाया, ताकि प्रबुद्ध, विकसित और समृद्ध भारत का निर्माण हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।